अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। वीडियो का आगाज़ करते हैं टॉप ट्वीट से। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन का फैसला नौजवानों के हाथ में है। नौजवान नस्ल इलेक्शन के साथ हाथ नहीं होने देगी। अजहर काज़मी कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान के एक मुखालिफ ने बताया कि अगर 50% भी धांधली होती है तब भी इमरान खान जीत जाएगा। परवेज़ खट्टक अपनी सीट भी नहीं जीत सकता। इमरान खान कहते हैं गुड लक परवेज़ खट्टक, अच्छा है ज़्यादा जमातें होंगी तो मुकाबला ज़्यादा होगा। अजहर काज़मी कहते हैं इमरान खान ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया तो एक ही दिन में लाखों लोगों ने फॉलो कर लिया। पहली वीडियो ही करोड़ों लोगों ने देखी। आप कहते हो तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, क्या ऐसे खत्म हुई? ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मियां नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम के लिए 1-1.5 महीना भी मिल गया तो दुनिया देखेगी वो कैसे असरअंदाज होंगे। उमर भट्ट ने ट्वीट किया है टिकटॉक पर एक अकाउंट और इस पर सिर्फ एक वीडियो ने साबित कर दिया किसी भी कांटे या लकीर लगाने की मजाल सिर्फ आवाम है। सरवत विलियम कहती हैं इमरान खान ने टिकटॉक पर आते ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक बचगाना सोच है कि आप एक ऐसे लीडर का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल है और लोग इसे प्यार करते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में महकमा सेहत बेहतरीन काम कर रहा है, कोशिश है यही सहूलियात बाकी सूबों में भी हों। हमाद अजहर ने ट्वीट किया है बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों को 2 माह तक बगैर टैक्स अदा किए अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की सहूलत 2019 से मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब अपने आखिरी हफ्तों में लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जितनी तज़लील आपकी हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कार छोड़ी है इस पर इन्हें मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी बरामदात इतनी कम है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। इमरान रियाज कहां पर है अल्लाह बेहतर जानता है। इसकी फैमिली ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, रब्ता करेंगे तो मदद के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया है इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाह के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई।